Namaskar दोस्तों, welcome back to my channel. In today's video, we'll discuss and analyze the mistake, basically what we all do while doing mapping and how we fail in the map questions. And we have an answer for this thing. We try to memorize every single city, river, mountain, and we do word to word and page to page of the atlas. But this is basically a passive reading. So here we are discussing and analyzing and also reviewing about the atlas. This is Oxford Student Atlas for India. It's the latest edition, guys, 7th edition, 2026. This book itself is a whole lot of total of geography, the world geography, the Indian geography, and for every state exam for UPSC, it is mandatory to have this book because जितने भी मैप के क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी मार्किंग के क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो ड्रेनेज सिस्टम से रिलेटेड हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल रीजन से रिलेटेड हो, या फिर अर्थक्वेक्स वोल्केनोज के कहाँ पर हैं उनसे रिलेटेड हो, या फिर नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ पर हैं, सॉइल कहाँ पर है, किस तरीके की सॉइल है, या फिर पॉपुलेशन से रिलेटेड हो, ईच एंड एवरीथिंग इज हियर इन दिस एटलस. अब यहाँ पे इस वीडियो में we'll discuss the exact strategy and the best way to do the map questions and the geography questions. सबसे पहला तो चीज आ जाती है selection of atlas. So here I am suggesting this atlas, Oxford Student Atlas for India. Reason behind suggesting this atlas is, first of all, एक तो इस atlas में authenticity, the data clarity and mapping system बहुत अच्छी तरीके से दे रखा है. विल डिस्कस अबाउट दिस लेटर. एंड सेकेंडली, जितने भी सिलेबस में अपने टॉपिक्स हैं, अगर हम आरएस की बात करें तो भी, यूपीएससी की बात करें तो भी, सिलेबस से ये एटलस कॉरस्पॉन्ड करती है एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड. एंड मोर ओवर, इसका जो डिस्क्रिप्शन है हर मैप के साथ में, वो आपको अभी मैं बताऊंगी किस तरीके से अपने को वो काम में आएगा. सो लेट्स बिगिन विद द इंडेक्स ऑफ दिस एटलस. यहाँ देखिए गाइस, सबसे पहले इसमें द इंडियन स्टेट्स के बारे में फिजिकल एंड पॉलिटिकल दोनों इंडिया के दे रखे हैं, फिर सारे स्टेट्स के दे रखे हैं एज ऑफ लाइक आप देखिए राजस्थान एंड गुजरात का फिजिकल, एंड द नेक्स्ट पेज इज पॉलिटिकल. इसके बाद में आप देखेंगे इंडिया थीमेटिक, जिसमें आपको क्लाइमेट, जियोलॉजी, फिजियोग्राफी, ड्रेनेज बेसिन्स, natural vegetation, forest cover, wildlife, geographical zones, soil, wetlands, food, cash crops, mineral fuels, mining industry, industries, tourism, and everything is written here. उसके बाद में आप देखिए continents and regions. continents and regions में आप देखिए एशिया का अलग से दे रखा है, फिजिकल, पॉलिटिकल, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव्स, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऑल द नेबरिंग कंट्रीज, जो अपने स्पेसिफिक एक टॉपिक भी है पॉलिटी में एज ऑफ यू नो. फिर उसके बाद में यूरोप पूरा डिटेल दे रखा है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया, पोलर रीजन्स एंड द ओशंस. एंड आप इसके बाद में यहाँ पर देखिए वर्ल्ड का फिजिकल पॉलिटिकल के अलावा इन्होंने एयर एंड सी रूट्स, पॉपुलेशन डेंसिटी, प्लेट टेक्टोनिक्स एंड नेचुरल डिजास्टर, agriculture regions, industrial regions, minerals and mineral fuels, soil, land use, natural vegetation and forest cover. Everything is given in the index itself. अगर हम इस पूरे इंडेक्स को अपने सिलेबस से कॉरस्पॉन्ड करें तो आप ये देखिए, आपके सिलेबस में, ये मेंस का सिलेबस है ज्योग्राफी का, द जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ये देखिए आप यहाँ पे टाइम जोन्स के बारे में दे रखा है, ज्योग्राफिकल कंपैरिजंस के बारे में दे रखा है, ब्रॉड फिजिकल फीचर्स आप इसमें यहाँ पे देख लीजिए, माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, डेजर्ट एंड द टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एवरीथिंग इज गिवन फॉर द वर्ल्ड हियर. यहाँ पे एनवायरमेंटल क्राइसिस का भी एक अलग से टॉपिक बिकॉज ऑफ द न्यू एडिशन यहाँ पे इसमें ऐड कर रखा है. प्लेट टेक्टोनिक्स एंड नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में यहाँ पे दे रखा है, अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज इज द नेक्स्ट टॉपिक. इसके बाद में क्लाइमेट वी हैव क्लाइमेटिक रीजन्स एंड द क्लाइमेट, सो दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू द वर्ल्ड ज्योग्राफी. अगर हम इंडिया की बात करें तो आप ये देखिए, ड्रेनेज पैटर्न, वी हैव जो इंडिया थीमेटिक का पोर्शन है उसमें ड्रेनेज बेसिन, ईस्ट एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स दे रखा है. मैं इसमें से किसी एक टॉपिक को आपको इस वीडियो में डिस्कस भी कर लूंगी. इसके अलावा आप ये देखिए नेचुरल रिसोर्सेज, पॉपुलेशन, वी हैव अ सेपरेट टॉपिक हियर फॉर द पॉपुलेशन एंड दैट्स ऑन पेज 56-57.
इंडस्ट्रीज अलग से दे रखा है, पॉपुलेशन दे रखा है, नेचुरल रिसोर्सेज दे रखा है, यहाँ पे मिनरल फ्यूल्स एंड मिनरल बेल्ट्स दे रखा है टोटलिटी में। इसके बाद में अगर हम केवल राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का भी इन्होंने यहाँ पे देखिए राजस्थान एंड गुजरात फिजिकल एज वेल एज पॉलिटिकल मैपिंग कर रखी है, सो दैट वी हैव एन आइडिया टू डू द मैप क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट। अब मैं किसी भी एक चीज को आपको ओपन करके बता देती हूँ एक इंडेक्स के पार्ट से, सो दैट यू हैव एन आइडिया हाउ टू यूज दिस। वी डोंट हैव टू गो 1 to 1, एक जैसे ये पढ़ लिया पेज और ये पढ़ लिया पेज, इसका पढ़ लिया ये पढ़ लिया, इस तरीके से आपको एटलिस्ट नहीं करना है। आपको एटलिस्ट कॉरेस्पॉन्ड करना है सिलेबस के अकॉर्डिंग। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं केवल प्लेट टेक्टोनिक्स की बात करूं तो आप ये देखिए एक इसमें टॉपिक दे रखा है वर्ल्ड प्लेट टेक्टोनिक्स एंड नेचुरल डिजास्टर 117। तो वील गो ऑन दैट पेज 117 एंड वील सी दिस कि 117 पेज पे किस तरीके से डिस्क्रिप्शन दे रखा है। ये देखिए गाइस, ये वाला टॉपिक 117 पेज पे दे रखा है। सबसे पहले तो इन्होंने एक डिस्क्रिप्शन दे रखा है व्हाट आर ट्रॉपिकल साइक्लोन, सो वी हैव अ डेफिनेशन एज वेल गिवन इन दिस एटलस। इसके अलावा आप नीचे देखेंगे कि लिख रखा है इसमें डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज एंड कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्रीज। यहाँ पर आप जो क्लासिफिकेशन इस तरीके जो क्लैरिटी देखेंगे आप बिल्कुल क्लियरली आपको अफ्रीकन प्लेट, अरेबियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, हियर द साइक्लोन इज गोइंग द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के डायरेक्शन दे रखे हैं। इंडियन यूरेशियन प्लेट दे रखा है। एंटार्क्टिक प्लेट में आप ये देख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि ये वॉल्केनोज, आप ये देखिए यहाँ पे इसको कॉरेस्पॉन्ड करते हुए वॉल्केनोज, अर्थक्वेक्स, लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन ट्रैक्स भी दे रखे हैं। सो वी हैव एन आइडिया कि एंटार्क्टिक प्लेट का वॉल्केनो ये रहा, ये आप देखिए। उसके बाद में नास्का प्लेट, यहाँ पे वोल्केनोस का साइन दे रखा है। साउथ पैसिफिक ओशन, इसके ऊपर वोल्केनोस का दे रखा है। इसमें कैरेबियन प्लेट में दे रखा है, पूरा इन्होंने एक रेंज दे रखी है जहाँ पे आपको वोल्केनोस का ये देखिए ये फुल बेल्ट। ये क्लैरिटी आपको तब आएगी जब आप कॉरेस्पॉन्ड कर पाएंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग और इस चीज़ को अपने साथ रखेंगे पूरे टाइम ज्योग्राफी को पढ़ते वक्त। जब भी आप कोई भी टॉपिक करते हैं ज्योग्राफी का, बी इट बी दिस प्लेट्स का हो गया, प्लेट टेक्टोनिक्स और ड्रेनेज बेसिस हो रहे, आप इसके साथ में इस एटलस को 100% रखिएगा, सो दैट आपको ये आइडिया एक माइंड मैप जिसे कहते हैं, माइंड मैपिंग हो जाएगी आपको साथ में ही, एंड उसको करने की वजह से हम क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। मैं एक टॉपिक और डिस्कस कर लेती हूँ गाइज। ये देखिए यहाँ पे राजस्थान एंड गुजरात का फिजिकल मैप इन्होंने इस पेज पे दे रखा है, एंड अलॉन्ग विद दैट पॉलिटिकल मैप आपको साथ में मिलेगा। ये अपडेटेड है, ये न्यू एडिशन है गाइस। तो आप ये देखिए कि जितने भी न्यू डिस्ट्रिक्ट्स हुए हैं, देखिए आप नीम का थाना हो गया यहाँ पे इन्होंने मार्क कर दिया। इसके अलावा आप ये देखिए कुचामन सिटी, मकराना, डीडवाना, इसको बिल्कुल क्लासिफाई करके इन्होंने बहुत क्लियरली लिखा है। एंड इसके साथ में आप देखिए कि जितने भी रिवर्स हैं, जितनी भी यहाँ पर जितनी भी आप रिवर्स देखिए यहाँ पे बिल्कुल क्लैरिटी से आप इसको यहाँ पर मतलब माइंड मैप बना पाएंगे इन चीज़ों का, सो दैट यू हैव एन आइडिया कि कहाँ से क्या चीज़ हो रही है। आप ये देखिए यहाँ पे एक एरोप्लेन का साइन बना रखा है, इसके अलावा डेजर्ट नेशनल पार्क बना रखा है, सो दैट वी हैव एन आइडिया। जैसलमेर में ये देखिए यहाँ पे लिख रखा है। इसके पहले आप ये देखिए यहाँ पे कुंभलगढ़, रनकपुर लिख रखा है, एंड सिमिलर विद गुजरात एज वेल। और यहाँ पे जितनी भी जो फिजिकल मैप दे रखा है उसमें आप ये देखिए राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, परवन, काली सिंध, इसके जो डायरेक्शंस हैं या ईस्ट फ्लोइंग है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, सो वी हैव अ डिटेल्ड मैप ऑफ इट, सो दैट वी हैव एन आइडिया टू हैंडल द मैप क्वेश्चंस व्हेनेवर दे कम इन आइदर प्रीलिम्स और इन मेंस। मेंस में भी हमें आइडिया रहता है कि हमें किस हिसाब से क्वेश्चन को हैंडल करना है। एंड वन मोर थिंग, लाइक ये वाला टॉपिक है ड्रेनेज बेसिन्स इन द ईस्ट एंड द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। इसमें कलर के डिफरेंसेस के हिसाब से इन्होंने अरेबियन सी में जो रिवर्स फॉल डाउन करती हैं एंड बे ऑफ बंगाल में जो रिवर्स फ्लो डाउन करती हैं उनका एक क्लासिफिकेशन डिफरेंस ऑफ कलर्स के हिसाब से इन्होंने कर दिया। इसके अलावा ड्रेनेज बेसिन से, और यहाँ पे आप देखिए कि लेंथ, उसका कैचमेंट एरिया, नेम ऑफ द रिवर, ओरिजिन, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, इसका डिस्क्रिप्शन भी दे दिया, सो दैट यू हैव एन आइडिया। इसके अलावा मेजर ड्रेनेज बेसिन्स एंड कैचमेंट एरिया का भी इन्होंने डिस्क्रिप्शन दे दिया। एंड वन मोर थिंग अबाउट दिस बुक इज, एंड में गाइज इन्होंने ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस फॉर इंडिया यूजफुल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का जो एक पार्ट दे रखा है, इसमें एक्सरसाइज दे रखी है। इसमें यू हैव एम्पल ऑफ क्वेश्चंस टू सॉर्ट आउट। आप ये देखिए इन्होंने कितने सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, 187, और सो दैट आप जितना भी इसमें पढ़ रहे हैं आप इसको मार्क करें, और प्रीलिम्स के लिए ये बेस्ट वे है आपके रिविजन्स के लिए। आप चाहे कोई भी देख लीजिए। आप ये देखिए इनफैक्ट जो फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चंस है वो भी इन्होंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। इट लाइज साउथ ऑफ द इक्वेटर, इट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट
which gets direct sun rays during December, also known as winter solstice. Which of the following is described in the given statements? अब इसमें देखिए, इसमें रेफर टू पेज 7 भी दे रखा है कि इंट्रोडक्शन टू बेसिक ज्योग्राफी, तो ये क्वेश्चन आप वहां से सॉर्ट आउट कर सकते हैं. इन्होंने एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे रखे सो दैट आप इस पे आपका एक रिविजन भी हो जाए. So that's it, guys. According to me, this atlas is by far the best atlas that I've ever seen. इसमें आपको बहुत क्लैरिटी से चीज़ें दे रखी हैं और ये आपके बहुत यूजफुल है आपकी ज्योग्राफी की प्रिपरेशन के लिए, आरपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए, प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर मेंस. Until unless you have a mind map in your mind about all the drainage systems, about the political maps, about industrial regions or climate, the tectonic plates, आप उस चीज़ को अच्छी तरीके से ग्रास्प कर पाएंगे और इस तरीके से उसके क्वेश्चंस को डील आउट करोगे. तो दैट्स इट फॉर इट for this video, guys. So stay tuned and refer to this book. This is by far the best atlas that I've ever seen. So आप प्लीज़ इस बुक को लीजिए और प्लीज़ आप अपने सिलेबस और अपने बुक्स के साथ में इसको रखिए सो दैट जैसे ही कोई टॉपिक आता है, इनफैक्ट फॉर करंट ऑल्सो, उस करंट के टॉपिक को भी, जैसे करंट में अब कोई रामसर साइट आई, आप वैसे ही वो देख लीजिए कि उसके आसपास का कौन सा क्षेत्र है या वो कहाँ पे लोकेटेड है या उससे कौन सी रिवर क्रॉस कर रही है. आपको इस तरीके से डील आउट करना है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंट में जो एक रामसर साइट डिक्लेयर हुई है यूपी बलिया में, उनसे कौन सी रिवर क्रॉस हो रही है, वो 13 साइट है, तो उसके आसपास और कौन से रामसर साइट्स हैं. आपको ज्योग्राफी से भी, मतलब ज्योग्राफी के करंट से भी उसको रिलेट करना है इस बुक को. सो प्लीज़ कीप दिस बुक अलॉन्ग विथ यू विथ योर प्रिपरेशन एंड that's it, guys. We'll meet in the next video. Till then, thank you so much. Study hard.